नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मीरा देवी खबर लहरिया से ब्यूरो चीफ। मेरे शो राजनीति रस राय में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, आज जहाँ पर मैं शो कर रही हूँ उस जगह का नाम है बम्बा तालाब, और बम्बा तालाब नरैनी कस्बे के अंदर है। तो इसके जस्ट पहले वाले एपिसोड में मैंने बात करी थी उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायती राज चुनाव को लेकर के, और इस बारी मेरे शो का मुद्दा है बिहार राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्योंकि अपने शो के एंगल से अगर मैं देखूं, राजनीति रस राय मतलब कि राजनीति में होने वाली जो बातें, जैसे ही चुनाव आता है वैसे ही राजनीतिक पार्टियों से लेकर के राजनेताओं से लेकर के आम लोग तक इसमें इतनी दिलचस्पी रखने लगते हैं, हर पहलू को जानना चाहते हैं। तो साथियों, इसीलिए मेरा ये कर्तव्य बन जाता है कि मैं इस शो के जरिए चुनाव के हर एक पहलू को आप तक पहुंचा सकूं। तो साथियों, जानकारी के लिए बता दूं कि बिहार के विधानसभा चुनाव 3 चरण में होने वाले हैं। बिहार राज्य की कुल 243 सीटों के लिए चुनाव होंगे, जिसमें से पहले चरण में 71 सीटों के लिए चुनाव होंगे। लोक जनशक्ति पार्टी के कद्दावर नेता रामविलास पासवान का निधन 8 अक्टूबर 2020 को हो गया, और 10 अक्टूबर को उनका अंतिम संस्कार भी पटना में किया गया। कहते हैं रामविलास पासवान ही ऐसे नेता थे जो बार बार नीतीश कुमार को टक्कर देते रहे हैं। 2005, 2010 और 2015 में भी उन्होंने टक्कर दी। भले ही हार जीत तो होती है इस चुनावी दंगल में, लेकिन जिस तरह से उन्होंने टक्कर दी और उसके कारण जो एक राजनीति का माहौल बनता था वो देखने लायक था। इस चुनाव में रामविलास पासवान जैसे नेता की कमी तो खलेगी। ये कमी आम जनता से लेकर राजनीति में भी दिखेगी। तो साथियों, आइए अब बात करते हैं वहाँ के सियासत की। इस बारी राज्य के सियासत में नए नए चेहरे भी देखने को मिलेंगे, और इन नए उभरते चेहरों की अग्नि परीक्षा भी होगी। 4 दशकों से राज्य और देश की सियासत में छाए रहे लालू प्रसाद और रामविलास पासवान जैसे नेता की कमी तो खलेगी। लालू प्रसाद भले ही अपनी पार्टी की अप्रत्यक्ष रूप से कमान संभाल रहे हों, लेकिन चुनाव में प्रत्यक्ष रूप से उनकी कोई भूमिका नहीं होगी, और रामविलास पासवान और लालू प्रसाद यादव जैसे नेता ग्रामीण और गरीबी से निकलकर राजनीति का एक लंबा सफ़र तय किया है और राजनीति की चोटी तक पहुँचे हैं, सफल हुए हैं। जहां पर रामविलास पासवान जैसे नेता की इतनी ज़्यादा चर्चा रही, कद्दावर रहे, सबके लोकप्रिय रहे, तो वहीं पर लालू प्रसाद जैसे नेता को धन के लालच ने ऐसे जकड़ा कि वह बेचारे सलाखों के पीछे पहुंच गए। इस चुनाव में 3 युवा नेता अपनी अपनी पार्टियों की कमान संभाल रहे हैं। 30 वर्षीय तेजस्वी महागठबंधन, तो 37 वर्षीय चिराग पासवान जो कि रामविलास पासवान के बेटे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी के चेहरा हैं। इन दोनों को राजनीति विरासत में मिली है। तो वहीं विकासशील इंसान पार्टी, जिसको वीआईपी भी कहते हैं शॉर्टकट में, वीआईपी के अध्यक्ष 39 वर्षीय मुकेश सहनी मुंबई में कारोबारी रहे। इन्होंने अपनी पार्टी बनाई और पहली बारी बिहार विधानसभा के चुनाव में उतरे हैं। सहनी ने एनडीए में भाजपा कोटे से 11 सीटें हासिल कर बड़ी कामयाबी भी दर्ज कर ली है। लोकसभा का चुनाव इन्होंने महागठबंधन के बैनर तले लड़ा था। तो आइए बात करते हैं अब राजनीति में होने वाले जातिवाद सियासत की। ये जो तीनों नए चेहरे निकल के आए हैं, इनमें तीनों का जातीय समीकरण बनता है। अगर तेजस्वी की बात की जाए तो वो पिछड़ा हैं, चिराग हैं वो दलित हैं, और मुकेश हैं वो अति पिछड़ा हैं।
मतलब कि वैचारिक जो प्रतिबद्धता है और लोगों की जो चाहत है, उस विचार ने इन तीनों को इस चुनावी मैदान में उतरने का एक मौका दिया। और वहीं पर इनको जो मैं बात कर रही हूँ राजनीति विरासत में मिले हैं, यानी कि इनके जो पहले नेता रहे हैं, चाहे लालू प्रसाद हों और चाहे रामविलास पासवान हों, उनकी छवि के कारण ही ये अपने को एक मजबूत नेता के रूप में कायम कर पाए हैं और लोगों में इनके प्रति एक तरह की चाहत भी बढ़ेगी। अगर हम चिराग पासवान की बात करें तो उन्होंने तो अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का साहस दिखाया है और कहा जा रहा है कि ये हिम्मत तो रामविलास पासवान ने भी नहीं दिखाई थी। बहुत अच्छा है इनका आदर्श। लेकिन अगर हम बात करें इस पहलू की भी कि इन्होंने जो राजनीति शुरू की, ना ही ये आर्थिक तंगी के कारण और ना ही गरीबी के चलते, ना ही गांव से उठ करके, मतलब कि जब भी राजनीति की बात की जाती है और जो एक तरह का एहसास होता है नेताओं के अंदर जनता के प्रति, वो इनमें कमी है। क्योंकि ये एक नेताओं के बेटे हैं, इसलिए इन्होंने वो स्थिति नहीं देखी है। लेकिन जो साहस दिख रहा है वो काबिले तारीफ़ है। इस साहस को कितना कायम रख पाएंगे, कितना खरे उतर पाएंगे, ये तो होने वाली मतगणना के बाद ही पता चलेगा। कुछ ही दिनों में पहले चरण की शुरुआत हो जाएगी और पार्टियों ने इस जंग को लड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है। जिस तरह से बिहार में माहौल है उसको देख करके कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या सरकार पलटती है या फिर नीतीश कुमार की सरकार बरकरार रहती है। हाल ही में बिहार में आई बाढ़ और कोरोना महामारी ने मौजूदा सरकार पर उंगली खड़ा करने के लिए कई वजहें दे दी हैं और ये भी रहा है कि पार्टियों के अंदर इस बार बहुत ज़्यादा उथल पुथल भी रही है। कुछ नए गठजोड़ बने हैं और कुछ गठजोड़ टूटे भी हैं। तो ये तो वक्त ही बताएगा कि किसकी सरकार बनती है और जनता किसकी सरकार बनाना चाहती है। तो साथियों, इन्हीं विचारों के साथ मैं लेती हूँ विदा। लेकिन जाने से पहले आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि अगर इस शो की चर्चा आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बने बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो अभी के लिए बस इतना ही, चलती हूँ, नमस्कार।